आज मवाना मंडल में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सचिन कौशिक के नेतृत्व में नगर पालिका रो प्लांट पर मोदी जी के 11 साल बेमिसाल सबका साथ सबका विकास को लेकर एक संगोष्ठी हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमित मोहन गुप्ता टीपू पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी रहे। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सचिन कौशिक ने की। बैठक का संचालन मनीष शर्मा युवा मोर्चा अध्यक्ष ने किया। बैठक में प्रस्तावना मंडल अध्यक्ष सचिन कौशिक ने की। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने बीते 11 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मार्ग पर ऐतिहासिक प्रगति की है। उनके मजबूत और निर्णायक नेतृत्व में भारत में हर चुनौती का सामना करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का साहस दिखाया है। हमारे जवानों की वीरता से सीमा सुरक्षित है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत एक को भरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति बन चुका है। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के मंत्र ने देश के हर नागरिक को विकास के मुख्य धारा से जोड़ा है। आज देश का हर वर्ग और हर क्षेत्र का ताजा संकल्प के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साथ ही विदेशी हेलीकॉप्टर, प्रचंड मिसाइल सिस्टम, आकाश और ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर सीने अपने दुश्मनों को तबाह कर दिया। मोदी जी के साहस और दूरदर्शी विजन के चलते ही भारतीय शिक्षण बालों के ऑपरेशन सिंदूर 7 में 2025 में पाक और पाकिस्तानी धरती पर 9 आतंकवादी कैंप और 11 एयरबेस तबाह किए गए। कांग्रेस के शासनकाल में देश ने 2 भयानक दिन देखे हैं, जब एक दिन के बाद एक आतंकी हमले होते थे और सरकार हाथ पहाड़ भर बैठी रहती थी। मुंबई का 26/11 हमला हो, पुणे की जर्मन बेकरी, दिल्ली हाई कोर्ट या हैदराबाद का दिलसुखनगर, हर जगह लहूलुहान भारत और दिल्ली की सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार सिर्फ शोक संदेश भेजती थी। कार्रवाई की बात तो दूर, पाकिस्तान का नाम लेने से भी कतराती थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 10 सालों में 53 बड़े आतंकी हमले हुए, लेकिन कांग्रेस की नीति थी आतंकियों को बचाओ, भारत को समझाओ। यह वही कांग्रेस है जिसने राष्ट्र की सुरक्षा को तुष्टीकरण की राजनीति के अधीन कर दिया। मुख्य वक्ता अमित मोहन टीपू जी ने बताया, भारत की नीति में ऐतिहासिक बदलाव आया है। अब भारत केवल सुनता नहीं है, जवाब देता है। सीधा, कठोर और निर्णायक। पुरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर, इन सभी कार्रवाई में भारत की सैन्य ताकत और राजनीतिक इच्छा शक्ति को दुनिया के सामने रखा है। भारत की सरकार निश्चित कर दिया कि आतंक के खिलाफ सिर्फ बातें नहीं, ठोस कदम भी उठाए जाते हैं। अब भारत डरता नहीं है, अब भारत डटकर जवाब देता है। ये वही कांग्रेस है जिसने आतंकियों को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर सत्कार किया, उपहार भेजे और उनसे संवाद किया। बतला हाउस एनकाउंटर में जब एक होकर आतंकी मारा गया तो सोनिया गांधी जी की आंखों में उसके लिए आंसू बहने लगे। देश इस कार्रवाई, इसमें बलिदान हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के लिए रो रहा था और वह आतंकी के लिए भावुक थी। 26/11 के बाद जब पूरा देश सोकर आक्रोश में डूबा था, तब राहुल गांधी पार्टी मनाने में व्यस्त थे। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा की सोच में। कांग्रेस को आतंकियों से स्वानुभूति है, जबकि भारत को देश और सुरक्षा की प्रतिबद्धता है। आज देश को भाजपा के साथ खड़ा है, क्योंकि भाजपा भारत की सुरक्षा, स्वाभिमान और सशक्तिकरण की गारंटी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, जिससे उनका परिवार भूख नाश हुए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ शौचालय बनाकर करोड़ों लोगों को गरीबों और स्वास्थ्य मिला है। मुद्रा योजना ने SC, ST, OBC उद्यमियों को सशक्त बनाया है और प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना ने 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की मदद की है। यह मोदी जी के नेतृत्व में अंत्योदय की एक क्रांति है, जो हर जीवन में सम्मान और अवसर लेकर आई है। पिछले दशकों में कृषि बजट 5 गुना बढ़ा है, जिसमें किसानों को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 3.7 लाख करोड़ से अधिक सीधे किसानों को दिए गए, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ी है। 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 347 MT हुआ और न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 50% अधिक रखा गया। इसके अतिरिक्त आज नंबर ड्रोन दीदी और इनाम से 1473 मंडियां तकनीकी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों में आयुष्मान भारत योजना ने 55 करोड़ लाभार्थियों को आर्थिक बहुत से रहती है। इस संजीवनी टेलीमेडिक मेडिसिन ने 37 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन किए हैं। 16,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों ने 38,000 करोड़ की दवाइयां की बचत कराई है। एम्स की संख्या 3 गुनी हुई और मेडिकल शिक्षा के अवसर भी बढ़े हैं। गत वर्षों में मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत सभी इच्छुक घरों को बिजली प्रदान की है। सौर ऊर्जा क्षमता में 3645% से अधिक वृद्धि हुई है। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य योजना से लाखों परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल रही है।
पिछले 11 वर्षों के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कदमों से ही जन्मदिन अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं तक सुधार है। महिलाओं की सेवा में स्थायी कमीशन मिला है। मातृत्व अवकाश 12 से बढ़कर 26 सप्ताह किया गया है और 3 तलाक खत्म किया गया है। जन भागीदारी से 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जिनसे 3 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य साकार हो रहा है। मोदी जी की सरकार के पिछले 1 दशक में हाईवे निर्माण की गति 34 किलोमीटर प्रति दिन पहुंच गई है, जिसमें भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,204 किलोमीटर हो गई है। ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी 99% तक पहुंच गई है, जिसमें हर गाँव और हर मंडल जुड़ा है। साथ ही प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत अगले वर्षों में लगभग ₹100 लाख करोड़ का निवेश होगा। भारत अब उधर लेने वाला देश नहीं बल्कि सॉल्यूशन देने वाला राष्ट्र बन चुका है। कोविड के दौरान वैक्सीन मैत्री से लेकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI की सफलता तक भारत में विश्व को दिखाया कि लोकतंत्र और टेक्नोलॉजी साथ मिलकर विकास को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। बैठक का समापन मंडल अध्यक्ष सचिन कौशिक ने किया और बताया शक्ति केंद्रों पर 17 जून को मोदी जी के 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम किया जाएगा। बैठक में उपस्थित प्रवीण जैन, क्षेत्र कोषाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अनिल सक्सेना, मनीष शर्मा, अरमान योगेंद्र भाटी, नदीम अख्तर कुरैशी, शहजाद गुलफाम, विनीत चौधरी, अभिजीत चौहान, अंकित चौहान, योगेश शर्मा, राकेश कुशमाकर, श्रीमती पूनम रस्तोगी, गुलिस्तान रानी, सलमान खान, बबीता कश्यप, वंदना अग्रवाल, अलकनंदा अग्रवाल, जय भगवान प्रजापति, नीतू पाल, अजय रस्तोगी, आमिर सलमानी, अली अब्बास जैदी, प्रमोद पाल, रविकांत कंसल, राजू सैनी, राजपाल सैनी, योगेंद्र जाटव, सुनील सक्सेना, इकबाल मलिक, मोहसिन सैफी, मुस्तकीम सैफी, मयूर रस्तोगी, सुरेंद्र राणा, अमर गुप्ता, देव शर्मा, संगीता यादव, विनय कुमार प्रजापति, नजमा खान, विनोद गुप्ता, राज गुप्ता आदि कार्यकर्ता